Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. I am a nursing officer in AIMS. सो अभी का नर्सिंग 9 का रिज़ल्ट स्टेज 2 का रिज़ल्ट ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है ना, ऑलरेडी उसका जो चॉइस फिलिंग है वो भी स्टार्ट हो गया है। उसका भी रिज़ल्ट आ जाएगा कुछ दिन में, कौन सा इंस्टीट्यूट आप लोगों को मिलेगा वो वाला रिज़ल्ट आ जाएगा। सो इसलिए आई थॉट पूरा एक जॉइनिंग प्रोसीड्योर के ऊपर एक वीडियो देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चंस आप लोगों के मन में आ रहा है, बहुत सारा कन्फ्यूजन भी हो रहा है, क्या क्या है, कौन सा स्टेप होगा, इसके बाद क्या होगा। सो इसलिए मैंने सोचा थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन शेयर करना है। ये वीडियो कोई इंस्टीट्यूट का प्रमोट करने के लिए भी नहीं है, ओनली फॉर शेयरिंग द इन्फॉर्मेशन। सो अभी का स्टेज 1, 2 ख़त्म हो गया, स्टेज 2 का रिजल्ट हो गया, अभी चॉइस फिलिंग हो रहा है। सो द प्रोसीड्योर आफ्टर दैट, फर्स्ट ऑफ ऑल चॉइस फिलिंग के बाद रिजल्ट्स आ जाता है विद इन 7 to 10 डेज़ के अंदर वो रिजल्ट्स आ जाएगा कौन सा इंस्टीट्यूट आप लोगों को मिलेगा। इंस्टीट्यूट एलोकेशन के बाद आएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद आएगा ज्वाइनिंग लेटर। एंड ज्वाइनिंग के टाइम में आपको मेडिकल वेरिफिकेशन करना है, मेडिकल सर्टिफिकेट लेके ज्वाइनिंग करना है। उसके बाद आएगा पुलिस वेरिफिकेशन। बहुत सारे ने मुझे पूछा है कि पुलिस वेरिफिकेशन का क्या क्या प्रोसीड्योर्स है, उनके मन में बहुत सारा डर भी है, क्या होगा क्या नहीं होगा ऐसे करके। सो अभी जस्ट वेट फॉर द इंस्टीट्यूट एलोकेशन। देन द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आएगा, फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसका भी अभी डेट आएगा। डेट तो वो भी इंस्टीट्यूट पे वेरी करता है कब फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए आप लोगों को बुलाएगा। सो ये तो वेरी करता है। जो जो डॉक्यूमेंट चाहिए होता है फॉर द फिजिकल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, बेसिकली आप लोगों के पास जो क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है, एड्रेस प्रूफ है, वो सब भी चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ये सब चाहिए होता है। उसके साथ अगर कोई इंस्टीट्यूट पूछता है वो जो नोटरी बनाने के लिए स्टैम्प पेपर में, उसका भी फॉर्मेट क्या किसके ऊपर करना है वो वाला नोटरी, उसके लिए भी उसका फॉर्मेट डीवी का नोटिफिकेशन में भी आता है। सो उसके लिए अभी से कुछ नहीं करना है, अभी जस्ट वेट फॉर द इंस्टीट्यूट एलोकेशन एंड जस्ट मज़े लो। आपका सिलेक्शन हो गया, इसका अभी घर वालों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करो, क्वालिटी टाइम स्पेंड करो, एंजॉय करो। अभी के लिए इतना अभी कुछ नहीं करना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जब नोटिस आएगा उस टाइम जो प्रिपेयर करना है करके लेके जाना है, क्योंकि फॉर्मेट उसमें ही आएगा। और जो कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह वो तो अपने एप्लीकेशन के टाइम में डाल दिया है, सो उसके लिए भी ज़्यादा डरने का कुछ नहीं है। और ओबीसी के लिए तो आप लोग को पता है, ओबीसी सेंट्रल कैंसिल सर्टिफिकेट चाहिए होता है। एससी एसटी के लिए वो जो स्टेट का सर्टिफिकेट से ही हो जाता है, एम्स में सेंट्रल का नहीं चाहिए होता है। अगर आपके पास है तो ठीक है, बट स्टेट में ही काम हो जाता है। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका हो जाएगा, उसके बाद भी आपको वेट करना है उधर फॉर द अपॉइंटमेंट लेटर। ज्वाइनिंग मेल आएगा, ज्वाइनिंग मेल में पूरा चेकलिस्ट रहेगा, क्या क्या ज्वाइनिंग में चाहिए, पूरा चेकलिस्ट जिसका फॉर्मेट चाहिए वो फॉर्मेट ज्वाइनिंग चेकलिस्ट में ही होगा। सो अभी के लिए कुछ भी नहीं करना है। उस टाइम में एक्स्ट्रा क्या क्या बनना पड़ता है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम ए गैजेटेड ऑफिसर, कोई भी चलेगा उसके लिए। सो उसके लिए भी डरने का कोई बात नहीं, अभी से कुछ नहीं करना है। वो फॉर्मेट लेके आपका घर के पास जो बीडीओ ऑफिसर, एसडीओ ऑफिसर, स्कूल का लास्ट स्कूल का हेडमास्टर और मिस्ट्रेस और कॉलेज का प्रिंसिपल और कोई भी अगर दूसरा ए गैजेटेड ऑफिसर है, एमएलए एमपी अगर होगा तो वो भी साइन कर सकते हैं आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट में। सो उसके साथ साथ अगर कोई इंस्टीट्यूट करता है कि उस टाइम में भी नोटरी जो सेल्फ डिक्लेरेशन का नोटरी करवाता है, तो इसके लिए भी उसका फॉर्मेट उसमें ही आएगा। तो उस टाइम में एक दिन में वो होता है। इतना डॉक्यूमेंट्स के लिए डरने का कुछ नहीं है। जस्ट मेक श्योर डॉक्यूमेंट सही होगा। डॉक्यूमेंट में हर एक नेम का अगर कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है, कुछ भी प्रॉब्लम है, उसके लिए जस्ट अभी से एफिडेविट बना लो, वही है। और अगर अभी से और दूसरा किसी के लिए डॉक्यूमेंट का तैयारी नहीं करना है, सो दैट्स इट। ज्वाइनिंग में जो चेकलिस्ट आएगा वो ज्वाइनिंग का चेकलिस्ट और डीवी का, इसके लिए मैं ऑलरेडी पहले 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया, उसमें पूरा डिटेल्स है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, हर एक पूरा ऑफिशियल जो मेरा मेल था उसका स्क्रीनशॉट लेके मैं डाला। सो मैं अभी इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ, यू कैन गो थ्रू दैट वीडियो ऑल्सो फॉर द डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होता है।
सो आपका DV हो गया, ज्वाइनिंग मेल आ गया। ज्वाइनिंग मेल के टाइम पे होता है मेडिकल वेरिफिकेशन। मेडिकल वेरिफिकेशन एम्स में थोड़ा फीमेल कैंडिडेट के लिए फीमेल डॉक्टर्स ही चाहिए होता है। ये एक प्रॉब्लम है, बट ये प्रॉब्लम नहीं होता है क्योंकि जो इंस्टीट्यूट एलोकेट होता है वो इंस्टीट्यूट जाके आप कर सकते हो। उस दिन ज्वाइनिंग डे से पहले दिन कर सकते हो। मैं तो ज्वाइनिंग डे के दिन ही मॉर्निंग में जाके फिजिकल एग्जामिनेशन किया एंड सेकेंड हाफ में मैंने ज्वाइनिंग किया। सो ये भी आप कर सकते हो, उसके लिए डरने का कुछ ज़रूरत नहीं है। अपने घर के पास कोई हॉस्पिटल से मेडिकल सर्टिफिकेट लेने का कुछ ज़रूरत ही नहीं है। जो इंस्टीट्यूट मैं तो यही प्रेफर करूँगी वो आप भी एम्स में जाके ही वो मेडिकल सर्टिफिकेट करो। सो वही ठीक है। उसका भी मेडिकल सर्टिफिकेट का भी फॉर्मेट आएगा, उसमें ही करना है, पहले से कुछ नहीं करना है, ठीक है। और मेडिकल सर्टिफिकेट लेके ज्वाइनिंग करना है, और जो मेडिकल सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट एंड अदर डॉक्यूमेंट्स लेके ज्वाइनिंग हो गया आपका, तब तक पुलिस वेरिफिकेशन का कोई मसला नहीं है। वो तो उसके बाद भी पुलिस वेरिफिकेशन का कुछ मसला नहीं होता है, क्योंकि एम्स खुद ही अपना जो होम टाउन का पुलिस स्टेशन है उसमें नोटिस देता है, उधर का DIB के पास जाता है नोटिफिकेशन, उधर से उन लोगों का वर्कलोड के हिसाब से, उन लोगों का प्रेफरेंस से आपका नंबर तो उधर ही डाला रहता है, आपका पूरा डिटेल्स पुलिस स्टेशन में जाता है। सो पुलिस स्टेशन से आपके पास कॉल आएगा कि आपका पुलिस वेरिफिकेशन के लिए नोटिफिकेशन आया है, ये डॉक्यूमेंट चाहिए, आप कब आ सकते हैं। उन लोग कभी टाइम देते हैं। मेरा बिजी शेड्यूल था इसलिए मैंने बोला था कि अभी मेरा ऑफ नहीं है, मैं अभी नहीं जा सकती हूँ। सो उसने बोला घर वालों से भी हो जाएगा, तो डॉक्यूमेंट्स मैंने भेजवा दिया था। सो मेरी पापा जाके उधर जाके वो जो पुलिस वेरिफिकेशन का वो सब किया। वो लोग सिर्फ चेक करते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट सही है कि नहीं है। सो यही है, ज्वाइनिंग के बाद ही एम्स में पुलिस वेरिफिकेशन होता है, वो भी 2-3 महीने के बाद। सो दीज ऑल आर द स्टेप्स। उसके लिए कुछ टेंशन का ज़रूरत ही नहीं है, कन्फ्यूजन भी नहीं होना है। दैट्स इट। अगर डॉक्यूमेंट के लिए कुछ जानना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रही हूँ, यू कैन गो थ्रू दैट। एंड आई एम जस्ट होपिंग फॉर द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट, एंड मैं ये प्रे करूँगी कि आपका ड्रीम इंस्टीट्यूट आपको मिल जाए, क्योंकि अभी नॉर्थ नाइन में बहुत सारा वैकेंसीज़ है, हर एक स्टेट में बहुत सारा वैकेंसीज़ है, तो स्टेट से बाहर जाने का इतना ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा मुझे लगता है। इतना नहीं, पहले जितना होता था कोई कोई एम्स में वैकेंसीज़ नहीं आता, अभी तो बहुत सारा सब हर एक एम्स में सफिशिएंट वैकेंसी आया है। उसके साथ साथ ESIC जीपमार वालों ने भी बहुत सारा वैकेंसीज दिया है, तो आई होप आपका ड्रीम इंस्टीट्यूट मिल जाएगा। सो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद मी। अगर कुछ कन्फ्यूजन होगा तो यू कैन कॉन्टैक्ट to my Instagram, you can contact to my Facebook, and also I had already provided my email ID and Telegram channel link to the मेरा जो YouTube हैंडल है उसमें जाके बायो में जाके आप जा सकते हो। इफ़ यू आर हैविंग एनी क्वेरीज और एनी डाउट और एनी कन्फ्यूजन रिगार्डिंग एनी स्टेप्स। सो बाय बाय।